चलिए प्रश्न संख्या 11 देखिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 2 + √3, 2 - √3 हो। हम लोग क्या जानते हैं कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है, और द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। तो ये अल्फा है और ये बीटा का मान है। चलिए अल्फा दिया हुआ हमारे पास 2 + √3, ठीक है ना, और बीटा दिया हुआ हमारे पास 2 - √3। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद हम लोग क्या निकालते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। चलिए मूलों का योगफल निकालते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए ना लिखिएगा, क्योंकि आपके पास द्विघात बहुपद दिया हुआ नहीं है, तो बी का मान ए का मान कहां से लाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अल्फा का मान तो दिया हुआ ना डायरेक्ट, अल्फा का मान कितना है 2 + √3, तो यहां पर आप रखिए 2 + √3। चलिए प्लस से प्लस लीजिए, तो बीटा का मान कितना है 2 - √3, तो यहां पर आप रखिए 2 - √3। तो प्लस √3 - √3 खत्म कीजिए, कितना बचा हुआ है 2 और 2 कितना हो गया 4। तो मूलों का योगफल निकल गया। अब मूलों का गुणनफल निकाल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। चलिए अल्फा का मान लिखिए 2 + √3 है ना, इंटू बीटा का मान लिखिए 2 - √3, यहां पर लिखिए 2 - √3। अच्छा इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, a + b इंटू a - b। क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। a मेरा हो गया 2 और b हो गया √3। चलिए लिखते हैं a² - b², b कितना हो गया √3, तो √3 का स्क्वायर। चलिए 2 के स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल कीजिए, कितना बचा 3, और 4 में से 3 निकालिएगा तो 1। तो मूलों का गुणनफल कितना आ गया हमारे पास 1 आया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या पूछा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो द्विघात बहुपद का आप सूत्र लिखिए यहां पर आप, कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान रखना चालू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा 4 निकाले, तो यहां पर हम लोग 4 रखेंगे और साथ में x है, तो कितना बन जाएगा ये 4x, सामने प्लस लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, देखिए कितना निकाला, अल्फा इंटू बीटा 1 निकाला, तो यहां पर हम लोग 1 रख देंगे। आगे आपका आंसर द्विघात बहुपद का, ठीक है ना, क्लियर है ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यदि a और b किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो, तो a बट्टा b प्लस b बट्टा a का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो चलिए इसमें पता है बहलाने के लिए क्या किया गया कि अल्फा की जगह a रख दिया, बीटा की जगह b रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद को उठाइए आप, क्या लिखा हुआ हमारे पास 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है ना। तो ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया और ये c का मान हो गया, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालिए, क्योंकि द्विघात बहुपद का चैप्टर है ये, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछे द्विघात बहुपद में सबसे पहले मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मूलों का योगफल निकालते हैं। देखिए अल्फा की जगह a रख दिया, बीटा की जगह b रख दिया। चलिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा इसको बोल दिया, बीटा इसको बोल दिया, फॉर्मूला क्या होता है -b/a, ठीक है। तो सामने माइनस, b का मान कितना देखिए तो -4, तो आप लिखिए -4। a का मान कितना हो गया 4, तो यहां पर लिखिए आप 4। देखिए माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 का 4, तो कितना बचेगा आपके पास 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया, मतलब a प्लस b आपके पास कितना आया 1 है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा मत लिखिए, क्योंकि अल्फा की जगह पर a लिखा हुआ, बीटा की जगह b लिखा हुआ, तो इसी प्रकार लिखिए अल्फा पढ़िए लेकिन a लिखिए, अल्फा इंटू बीटा पढ़िए लेकिन b लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/, ठीक है ना। तो c का मान लिखिए आप, c का मान देखिए तो 1, ठीक है ना 1, और a का मान लिखिए, a का मान कितना है 4, यहाँ पर 4 लिख दिया। तो अल्फा इंटू बीटा यानी a इंटू बीटा आपके पास कितना आया 1/4 आया। तो पूछा हमसे क्या है कि a बट्टा b प्लस b बट्टा a का मान क्या करें। चलिए इसका मान हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है ना। a बट्टा b प्लस b बट्टा a, ठीक है ना, इसका मान हमें निकालना है। चलिए अच्छा इसका जब एलसीएम लेंगे a और b का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a इंटू b, ठीक है। देखिए तो अच्छा b से b देखेंगे खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास a, तो a इंटू a ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा ये a², ठीक है ना, प्लस देखिए तो इसमें a से a खत्म हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा b, ऊपर भी b है तो b इंटू b क्या बनाएगा ये b²,
ठीक है। अच्छा चलिए इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए तो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह पर ये सेट कर देते हैं हम लोग, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके नीचे कितना लिखा हुआ है, a इंटू बी, ठीक है ना, बराबर बराबर लगाते रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी है अंदर, तो a प्लस बी का हमने कितना निकाला है 1, तो यहां पर हम लोग रखेंगे 1, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 2 इंटू, देखिए तो a भी है, तो a बी का मान हम लोग कितना निकाले 1/4, तो यहां पर हम लोग रखेंगे 1/4, ठीक है ना। नीचे कितना देखिए तो a इंटू बी है, a इंटू बी कितना निकाले 1/4, तो यहां भी हम लोग रखेंगे 1/4, ठीक है ना, बराबर यहां लगाइए, मैंने इसको कट लगा दीजिए, अब 2 दूनी 4, ठीक है, यहां पर जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहां जाते हैं। अच्छा 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 के स्क्वायर 1 माइनस, देखिए तो ये 1 और नीचे कितना बचा हुआ है 2, तो 1/2, ठीक है ना, नीचे कितना है 1/4 बराबर, देखिए तो ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 के पहाड़ा में 2 कितना बार में 2 बार में होगा, तो 2 1 का ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में 1 1 का 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसके नीचे कितना लिखा है 1/4, ठीक है ना, बराबर यहां लग दीजिएगा मैंने। चलिए इसको घटाते हैं, 2 में से 1 निकालिए कितना बचेगा 1, ठीक है ना, इसके नीचे कितना है 2 और इसके नीचे कितना 1/4, ठीक है ना, बराबर दीजिए। सबसे नीचे कहां जाएगा सबसे ऊपर, और ये वाला कहां जाएगा यहाँ, किस लिए जाता है गुना होने के लिए। चलिए 4 1 का 4, ये गुणा करिए तो ये 1 दूनी 2, इसको कट लगा दीजिए 2 दूनी 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 2, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 13 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, यदि बहुपद x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का एक शून्यक माइनस 2 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात करें, ठीक है ना। एक शून्यक आपके पास दिया हुआ है और दूसरा शून्यक पूछा गया है, चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। इसको लिखिए बहुपद को x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है ना। अच्छा देखिए तो इन दोनों के पास हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, x³ है, इसके पास क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर दोनों के पास से कॉमन ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है ना। इसके पावर तो 3 है, तो एक x बच गया यहाँ पर, ठीक है ना, तो प्लस x स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर 2 बचा, ठीक है ना। अब इन दोनों के पास कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों का कॉमन कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, मतलब 1 ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 1, ठीक है ना, जहां दिखाए आपको नहीं पड़ रहा कॉमन तो वहां 1 कॉमन लीजिए, ठीक, 1 जब लेंगे तो ये टोटल अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो बचा इसमें क्या x, जब बाहर माइनस है तो ये चिन्ह जो अंदर बदल कर जाएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा, और 1 के पहाड़ा में 2 कितना बार होता है 2 बार, है ना, गुणनखंड बना रहे हैं इसका, तो क्या देख पा रहे हैं कि दोनों डब्बा सेम हो गया, और दोनों डब्बा जब सेम होगा तभी आपका गुणनखंड सही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बराबर बराबर, जब डब्बा सेम हो चुका है तो दोनों डब्बा एक डब्बा ले लीजिए आप x प्लस 2 और एक ये लीजिए बाहर वाला x स्क्वायर माइनस का 1, x स्क्वायर माइनस का 1। इसके बाद हम लोग शून्यक के लिए क्या करते हैं, एक बार इसके साथ 0 करते हैं, एक बार इसके साथ 0 करते हैं बराबर में, है ना। चलिए करते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2 है, उठा के इधर कीजिएगा -2, जो आपके पास क्वेश्चन में ही दे दिया ये -2, है ना। चलिए दूसरा शून्यक जो निकालेंगे वो आंसर होगा हमारा, ठीक है, x स्क्वायर -1 है ये वाला, चलिए निकाल लीजिए, x स्क्वायर -1 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर -1 उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर यहां से हटाइएगा तो इसमें रूट चढ़ाना पड़ेगा, चलिए रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ गया आपके पास +-1, ठीक है। तो दूसरा शून्यक हमारे पास क्या आ गया है प्लस का 1 माइनस का 1, चलिए अलग अलग कर दीजिए इसको, +1 आया है और माइनस का 1, या तो 1 होगा या तो माइनस का 1 होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि बहुपद इतना का शून्यक p तथा q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हमें p तथा q दिया हुआ है ना, मतलब शून्यक है, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, इसका नाम बदल दिया गया, अल्फा को p बोल दिया, बीटा को q बोल दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, ये a का मान हो गया, ये b का हो गया और ये c का हो गया, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करें, हम लोग अपनी भाषा में ये भी बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। देखिए बहुपद वाले क्वेश्चन में जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालिए। तो चलिए निकालना चालू करते हैं, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बोलिएगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखिएगा, p प्लस क्यू लिखिए, वहां पर p अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा बीटा, ये अल्फा ये बीटा, वहां नाम बदल दिया गया सिर्फ, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था -b/a,
ठीक है, तो माइनस के माइनस बी का मान देखिए तो कितना माइनस का 7 है, तो लिखिए माइनस का 7, ठीक है ना। ए का मान लिखिए, ए का मान कितना है 2, तो 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2, ठीक है ना। तो पी प्लस क्यू हमने निकाल लिया, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं, देखिए अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। हम अल्फा इंटू बीटा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, अल्फा की जगह पी, बीटा की जगह क्यू है, ठीक है ना, इसलिए अल्फा बीटा पढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में हमारे पास दिया है वो वही लिखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हैं हम लोग, सी बाय ए लिखते हैं, तो सी बाय ए, तो सी का मान देखिए तो कितना है, सी का मान 3 है तो 3 लिखिए, और ए का मान कितना है, ए का मान 2 है तो 2 लिखिए। तो P इंटू क्यू क्या आ गया हमारे पास 3/2। हमसे क्या पूछा गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताइए हमको। चलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, इसको पढ़ेंगे ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। हम ए भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया वो वही लिखे हैं, पी क्यू दिया हुआ तो पी क्यू के फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए मान रखना हम लोग चालू करते हैं। अंदर क्या लिखा हुआ, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, तो देखिए पी प्लस क्यू हम लोग कितना निकाला है 7/2, तो यहां पर 7/2 लिखिए और इसका होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना। माइनस 2 इंटू यहाँ पर क्या है, पी इंटू क्यू, देखिए पी इंटू क्यू हम लोग कितना निकाला है 3/2, तो यहां पर हम लोग रखेंगे 3/2, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस इसको खत्म कर दीजिए, कितना बचा आपके पास 3, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए भिन्न का घटा बनाइए, 1 4 का लघुत्तम कितना हो गया 4, ठीक है, 4 का पढ़म 4, एक बार में 1 गुना 49 करेंगे कितना हो जाएगा 49, माइनस 1 0 4 4 कितना हो जाएगा ये 12। चलिए घटा लीजिए आप, 9 में से 2 निकालिएगा तो 7, और 4 में से 1 निकालिएगा 3, 37, और नीचे कितना आ गया 4, ये हो गया आपका आंसर 37/4, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये समीकरण हमें दिया गया है और बोला प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो सबसे पहले हमें प्रतिस्थापन विधि के नियम याद होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 करेंगे, इसको करेंगे समीकरण 2। समझिएगा इसी में नियम को आप, अगर हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं तो वो निकाला हुआ मान को हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। अगर समीकरण 2 से चलकर x या y का मान निकालते हैं तो इस निकाले हुए मान को हमें समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है ना। समीकरण 1 से चलने के बाद क्या करेंगे हम लोग, या तो x बराबर निकालेंगे या तो y बराबर निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर x बराबर निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 प्लस का y, इसको उठा के इधर कर देते हैं माइनस का y। यही बोले थे कि ये निकाला हुआ मान को अगर आप समीकरण 1 से चले तो ये मान आप समीकरण 2 में रखिए, ठीक है ना। तो ये x बराबर 14 माइनस वाई जो है हम लोग कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। चलिए समीकरण 2 पहले लिखिए हम लोग, x माइनस वाई बराबर 4। अब इसमें मान रखेंगे, ये जहां x लिखा हुआ है वहां लिखेंगे 14 माइनस वाई, इसमें यहाँ पर x लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई पहले से है, बराबर का कितना इधर 4, ठीक है। तो 14 देखिए माइनस वाई माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर इधर कितना है 4, तो 14 देखिए तो प्लस का 4 उठा के यहां ले आइए तो माइनस का 4 हो जाएगा। सिंपल याद रखिएगा, नंबर जो नंबर के पास आएगा जुड़ने या तो घटने के लिए अपना, ठीक है। तो माइनस का 2y उठा के उधर कर देता है, प्लस का ये 2y हो जाएगा, 14 से 4 निकालिए तो कितना बचेगा 10, अब बराबर में 2y, ठीक है। 2 तो गुना में तो भाग में कर लेते हैं, 10 गुना में 2 भाग में कर लीजिए, बराबर में y, तो 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ गया 5, एक आंसर आपका निकल गया। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान आप समीकरण ये जो y का मान निकला हुआ आपके पास, ये y का मान जो समीकरण 1 में रखिए, ये तो समीकरण 2 में रखिए, आपके पास x का आंसर जो उतना ही आएगा। लेकिन उससे भी बेहतर तरीका हमारा क्या है कि ये जो x बराबर 14 माइनस वाई निकाल रखे हैं, अगर y बराबर ये 5 जो आया हुआ यहाँ y बराबर 5 यहाँ रख दे और 14 से 5 निकाल दे, तो किसके बराबर निकल रहा है, x के बराबर निकल रहा है। तो सिंपल हम लोग इसी को पकड़ लेंगे, इसी को यहां पर पकड़िए कि x बराबर 14 माइनस वाई तो लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। तो 14 माइनस वाई निकाल रखे हैं ना, y कितना निकाले 5, तो यहां पर 5 सेट कर दीजिए, 14 में से 5 निकालिएगा तो कितना 9, ठीक है। अब आंसर लिख दिए कि x बराबर 9 आया है और y बराबर कितना आया 5, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्लियर हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जब इन दोनों को जोड़ा जाता है x जोड़ y, तब कितना होता है 14, एक्स वाई जो निकाले 14 होता है क्या, देखिए तो x 9 है y 5 है, 9 5 14, ये मिल गया। दूसरा कंडीशन क्या है, जब x जितना x और y जब घटाइएगा कितना आएगा 4, देखिए तो घटा के इसको 9 में से 5 निकालते 4, हाँ हमारा आंसर परफेक्ट है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। इस बार हमें विलोपन विधि से हल करने के लिए बोला है, समीकरण दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें विलोपन के नियम को याद होना चाहिए। तो सिंपल आप इसमें याद क्या रखिए कि हम लोग क्या करते थे इसमें, इस समीकरण 1 में इतना से गुना करने पर और समीकरण 2 में इतना से गुना करने पर, गुना हम लोग क्यों करते हैं, किसी एक को बराबर करने के लिए, या तो x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे। तो सिंपल ये याद रखिएगा कि हम लोग स्टार्टिंग कहां से करते हैं, समीकरण 1 में इतना से गुना करने पर, समीकरण 2 में इतना से गुना करने पर। देखिए हम लोग अपनाना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण 1 और 2 को है ना, हम लोग क्या करना है, मतलब या तो x को बराबर कर लेंगे या तो y को बराबर कर लेंगे। तो देखिए इसमें किसको बराबर करने पर ज्यादा फायदा हो रहा है। देखिए अगर इसको 2y है, इसको अगर 4y बना दे तो प्लस का 4y माइनस का 4y खत्म हो जाएगा, ये है ना, और ये x जुड़ेगा, इसका मान निकल जाएगा। चलिए चालू करते हैं। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, गुना 1, ये बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में गुना करना करेंगे 2 से, क्योंकि 2 दिन इसको 4 करना है, क्योंकि इसके पास 4 है, ठीक है। चलिए गुना कर ले, 1 से गुना करेंगे कुछ बढ़ेगा नहीं, सब कुछ यही रहेगा। तो यही लिखेंगे 3x + 4y = 10, ठीक है ना। 2 से गुना कर रहे हैं इसमें, 2 दूनी 4x माइनस का 2 दूनी 4y अब बराबर ये 2 दूनी 4। इस नए समीकरण का नाम दे दीजिए आप समीकरण 3, समीकरण 4, ठीक है ना। तो चलिए तो इसको हम कैसे काट सकते हैं, इसको देखिए तो जोड़ के नियम से काटा जाता है कि जितना प्लस है उतना माइनस है। तो वो किस नियम से काटते हैं, जोड़ के नियम से। तो देखिए तो प्लस का 4y माइनस का 4y इसको काट सकते हैं, लेकिन काटने से पहले ये बात आप लिख दीजिए कि समीकरण 3 जोड़ 4 से, 3 जोड़ 4 से। चलिए आप काट लगा दिए, प्लस माइनस जितना प्लस का उतना माइनस का खत्म कर दिए। देखिए तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस में तो जुड़ता है, जोड़ देते हैं। 4x और 3 कितना x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। इधर जोड़िए तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो गुना में रहता है ये, तो x बराबर 14, गुना में 7 भाग में 7 कर देते हैं, तो 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया, तो एक आंसर आपका निकल कर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 4 में रखिए, तब भी आपका y का मान जो उतना ही आएगा। लेकिन सबसे बेहतर तरीका क्या सोचिए कि सबसे छोटा समीकरण कौन सा है, किसमें आंसर आसानी से आ जाएगा, तो उसी समीकरण को आप पकड़ लीजिए। तो छोटा कौन सा आपको देखने में लग रहा है, ये समीकरण 2 लग रहा है छोटा थोड़ा ना, तो इसी को आप उठा लीजिए कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर चलिए समीकरण 2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2, ठीक है ना। सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए, इसके पास भी 2, इसके पास 2 है तो कॉमन ले लीजिए, तो x - y = 2, ठीक है। 2 गुना में भाग में जाएगा उसके पास, ये तो कट लगा दिए, 2 2 का 2, ठीक है ना। क्या बचा आपके पास, x - y = 1, ठीक है। समीकरण 2 में क्या बोलते हैं, x का मान रखना है। x का मान कितना निकाले, 2, तो जहां भी x लिखा हुआ हमें लिखना है 2, x यहां पर लिखा हुआ इसकी जगह पर लिखना है 2 - y बराबर के इधर है 1, तो 2 है, प्लस का 1 उठा के यहां ले आइए ना, माइनस का 1, माइनस का y उठा के उधर कर दीजिए, प्लस का y है ना। 2 में से 1 निकालिए कितना हो जाएगा, 1 बराबर y, सीधा करके लिख दीजिए कि y बराबर 1, ठीक है। तो y का आंसर कितना निकल कर आया, 1 आया, ठीक है ना। एक जगह लगा दीजिए कोमा के साथ कि x बराबर 2 आया है और y बराबर 1 आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, इसमें वर्गगुणन विधि से समीकरण को हल करने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को वन साइड 0 कर लेंगे, मतलब एक साइड हमें 0 कर लेना। चलिए 0 कर लेते हैं। 8x + 5y प्लस का 9 है, इसको उठा के यहां ले आइए, माइनस का 9 बराबर 0। इसमें भी कर लीजिए, 3x + 2y प्लस का 4 है, माइनस का 4 कर लीजिए बराबर 0। चलिए एक साइड 0 कर लिया हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखिए आप a1 का मान होता है, ये b1 का मान होता है और ये c1 का मान होता है, ये a2 का मान होता है, ये b2 का मान होता है और ये c2 का मान होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण का x और y का हल करना है हमें, मतलब x और y का मान निकालना है ना। तो चलिए x के लिए फॉर्मूला आप लिखिएगा, ध्यान रखिए। तो x बराबर आप लिखिएगा bc, ठीक है ना, और नीचे लिखिएगा ab, क्या लिखिएगा, ab, ठीक है ना। इसके बाद क्या कीजिए, इसमें लिखिए 1 2, इसका उल्टा लिखिए, फिर 1 2 का उल्टा आता है 2 1, ठीक है। फिर लिखिए 1 2, फिर इसका उल्टा लिखिए 2 1। इस तरीके से आप फार्मूला को लिखिएगा तो आपका हल जो आसानी से हो जाएगा, फार्मूला भी आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए मान रखते हैं इसका हम लोग
बराबर b1 है ना, तो b1 का मान लिखते हैं। b1 का मान कितना है 5, तो 5 लिख देते हैं, बीच में गुना रहता है ना तो गुना दे देते हैं, ठीक है ना। तो c2 का मान देखिए, तो c2 का मान माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 रखिए, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला माइनस सामने लिखिए, उसके बाद b2 है, b2 देखिए तो कितना है 2 दिया हुआ है, तो 2 लिखिए, ठीक है, गुना लिखिए। और c1 का मान देखिए, तो c1 का मान कितना है माइनस का 9, तो माइनस का 9 लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, a1 का मान कितना है 8, तो 8 लिखिए, ठीक है, बीच में गुना रहता है ना तो गुना ले लीजिए। b2 का मान लिखिए, b2 का मान कितना है 2, तो 2 लिखिए, सामने ये वाला माइनस है तो माइनस लीजिए। उसके बाद a2 है ना, तो a2 का मान कितना हो गया 3, तो 3 लिखिए, गुना b1 है उसके बाद, तो b1 का मान कितना हो गया 5, तो यहाँ 5 लिखिए। इसके बाद सोल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो चलिए गुना करते हैं इसको, गुना है ना इसके बीच में, तो 5 और 20 साथ में एक माइनस है, तो माइनस का 20 हो जाएगा। इसको गुना करते हैं, दोनों में 18, लेकिन इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस है, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है ना, प्लस का 18। नीचे लिखिए, तो 8 दूनी 16, माइनस है तो माइनस लीजिए, 3 5 15, ठीक है ना। तो माइनस 20 में से प्लस का 18 निकालिए, कितना बचेगा माइनस का 2, और 16 में से 15 निकालिएगा तो 1 है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया माइनस का 2। चलिए एक हल हो गया आपका, एक का आंसर निकल चुका है माइनस का 2। अब हमें y का मान निकालना होगा। चलिए y के लिए ये फॉर्मूला आप लिखिएगा, ध्यान दीजिए कि y बराबर आप लिखिएगा ऊपर में CA, क्या लिखिएगा CA, और नीचे वही लिख दीजिएगा जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, AB माइनस AB। उसके बाद इसी तरह फिर इसमें भी दे दीजिएगा 1 2, और 1 2 को उल्टा क्या हो जाएगा 2 1, 1 2 2 1। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग मान रखना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए C1 दिया हुआ पहले, तो C1 का मान कितना दिया हुआ है 9, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 9, ठीक है ना। बीच में गुना रहता है ना ये, तो गुना दे दिए। A2 का मान देखिए, तो A2 का मान कितना है 3, तो हम लोग यहाँ रख दिए 3, सामने माइनस है ये वाला, तो माइनस लीजिए। उसके बाद क्या है C2 का मान कितना आ गया माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिखिए। C2 के बाद देखिए तो क्या है A1, देखिए तो A1 का मान कितना दिया हुआ 8, तो 8 लिखिए। उसके बाद आपको मान देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना इसके पास नीचे है उतना ही तो नीचे में इसके पास भी है ना। तो चलिए ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो ये सेम, तो यहां पर भी तो ये सेम हो जाएगा। तो 8 गुना 2 माइनस लिखिए, तो 8 गुना 2, ठीक है। उसके बाद क्या माइनस 3 गुना 5, माइनस 3 गुना 5, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 9 3 27, देखिए माइनस सामने है इसलिए माइनस का 27, ठीक है। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये, और 8 चौक 32, इसके नीचे 16 माइनस 3 5 15, ठीक है। अब प्लस 32 में से माइनस 27 निकालिए, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 16 में से 15 निकालिएगा तो 1, तो आपका क्लियर आंसर कितना आया 5, ठीक है ना। तो एक जगह कॉमा लगाकर लिख दीजिए कि x बराबर आया है हमारे पर माइनस का 2 और y बराबर आया है 5, ठीक है ना। आंसर कर दीजिए, फॉर्मूला इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है ना। आपका आंसर जो आसानी से आएगा, फॉर्मूला भी आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करें, ठीक है ना। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बोला, यहां पर आपको नियम ना बताया कि प्रतिस्थापन, विलोपन या वर्गगुणन से, चलिए आपको जो नियम पसंद आता है उस नियम से चलकर इसका हल कर दिए, एक्स वाई का मान निकाल दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस 23 से उठाकर इधर माइनस 23 कर देते हैं, माइनस 20 से उठाकर प्लस 20 कर देते हैं उधर, ठीक है ना। उसके बाद विचार करेंगे आगे क्या करना है, हमें कौन से नियम में चलना है, मतलब, ठीक है ना। तो चलिए लिखना चालू करते हैं हम लोग, ये 11x प्लस का 15y, चलिए प्लस का 23 से उठा के इधर कर दिए माइनस का 23, ये वाला भी सामने ले आते हैं। 7x माइनस का 2y, है ना, माइनस 20 से उसको उठाकर उधर कर देते हैं प्लस का 20, ठीक है ना। आप सोचिए कौन से नियम से बनाने से ज्यादा लाभदायक होगा, ज्यादा फायदा होगा, मतलब, ठीक है ना। अच्छा हम विचार ये कर रहे हैं, तो अगर ये 15y है ना, अगर इन दोनों को बराबर कर लिया जाए तो जितना प्लस उतना माइनस, तो मतलब जोड़ के नियम से इसको काट देंगे, है ना। तो जब ये कट जाएगा तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 जो है इसमें गुना करना पड़ेगा, ये जो 2 लिखा हुआ है इसमें गुना करना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा कितना से, ये वाला 2 से, और समीकरण 2 में हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, ये वाला 15 से, ठीक है। तो चलिए गुना करना चालू करते हैं। 2 से जब गुना करेंगे तो सभी में करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22x प्लस 15 दूनी 30y बराबर माइनस है 23 दूनी 46, नीचे वाला गुना करिए 15 से, 15 सती 100 105x, है ना, माइनस 15 दूनी 30y बराबर, इसको कीजिए 15 दूनी 30 और एक 0, 30 इसके साथ में एक 0, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं कि जितना प्लस उतना माइनस, इसको हम लोग काट सकते हैं किस नियम से, जोड़ के नियम से। तो इस नए समीकरण का नाम दे दीजिए सबसे पहले समीकरण 3 और समीकरण 4, है ना। अब इसका भाषा लीजिए समीकरण 3 जोड़ 4 से, क्योंकि जोड़ के नियम से ही काटा जाता है, जितना प्लस उतना माइनस अगर उड़ाना है तो यहां पर लिखना पड़ेगा जोड़ के नियम से, ठीक है ना। तो लिखते हैं समीकरण 3 जोड़ 4 से, समीकरण 3 जोड़ 4 से, ठीक है ना। अब काटना चालू कीजिए कि जितना प्लस उतना माइनस, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब 105x ये भी प्लस में, 22x ये भी प्लस में, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 105 और 22 कितना हो जाएगा 127,
x, ठीक है ना, बराबर। अब क्या करेंगे, 300 में से ये वाला 46 निकालना पड़ेगा। चलिए 300 में से 46 निकालते कितना बचेगा, देखिए तो 300 में से 46 निकालते हैं तो 10 में से 6 निकाल देते हैं तो 4, है ना। इतने कितना बचा, 9, 9 में से 4 निकाल दिए तो 5 बचा, तो ये दिया था कितना बचा, ये 2, तो 254 बचता है, ठीक है ना। अच्छा ये तो गुना में है 127 गुना x, चलिए x को यहीं पर रहने देते हैं 254, अब गुना में 127 है तो भाग में लेकर चलिए 127 को, 127 दूनी कितना होगा 254, 100 100 227 दूनी 54, तो काट देते हैं 127 दूनी 254, तो x के बराबर कितना आ गया, तो एक आंसर देखिए आपका कितना आसानी से आ गया है। अब हमें विचार करना है कि y का आंसर कैसे लाया जाए आसानी से, ठीक है। तो चलिए x का मान ये जो आपने दो निकाले, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 4 में रखिए, आपका y का मान जो उतना ही आएगा, लेकिन सबसे सहूलियत वाला समीकरण ढूंढिए कि कहां रखने से आसानी से आएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे छोटा समीकरण आपके पास कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है ना, समीकरण 2 लग रहा है आपके पास छोटा, तो इसी को उठा लीजिए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये x का मान रख देंगे। चलिए लिख लीजिए आप कि समीकरण 2 में ये जो मान निकाले x का मान रखने पर, x का मान रखने पर सबसे पहले समीकरण 2 नोट कर लेते हैं हम लोग, कितना दिया हुआ समीकरण 2 हमारे पास, ये 7x माइनस का 2y बराबर का 20, ठीक है ना। जहां x वहां कितना रख देना, हमें 2 रख देना, तो 7 यहां पर तो गुना रहता है ना, गुना दे दीजिए, x का मान कितना आया है 2, ठीक है, तो माइनस का 2y बराबर का 20, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, माइनस का 2y बराबर इधर कितना हो गया 20, ठीक है ना। तो माइनस का 2y चलिए यहां पर रहने देते हैं, तो 20 प्लस का 14 उसको उठाकर इधर कर दीजिए माइनस का 14, ठीक है ना। तो माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 20 में से 14 निकालिए कितना बचेगा, 6 बचेगा, 20 में 14 निकालेंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या देखा, माइनस 2 जो गुना में तो भाग में जा गए थे, y बराबर 6, है ना। तो माइनस का 2 है, ये 2 गुना में, ये भाग में जाएगा, भाग का मतलब नीचे जाएगा, और ये माइनस जो यहां पर आ जाता है, मैंने यहाँ पर इसको कट लगा दिया, 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 3, ठीक है ना। अब क्लियर आंसर लिख दीजिए कोमा लगा करके, x बराबर हमारे पास आया है 2 और y बराबर कितना आ गया माइनस का 3, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्लियर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, रैखिक समीकरण युग्म के स्थिति में लिखें 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपया है, परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 रुपया है। रैखिक समीकरण हमें लिखने के लिए बोला है इससे, ठीक है ना। चलिए हल करना हम लोग चालू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना की एक क्या चीज है, पहले पेंसिल है ना, एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत x रुपया और एक कलम, और क्या है उसके बाद पेन है ना, एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत y रुपया है, ठीक है ना। तो एक बात और समझ लीजिए, अगर हम आपसे बोलते हैं कि एक कलम की कीमत x रुपया है, क्या बोला आपसे, एक कलम की कीमत x रुपया है, तो 2 कलम की कीमत कितना, आप बोलिएगा 2x है। अब आपसे पूछते हैं कि एक कलम की कीमत है x रुपया, तो 4 कलम की कीमत कितना, आप बोलिएगा 4x। 8 कलम की पूछेंगे तो आप बोलिएगा 8x। तो यहां पर क्या दिया, आप सिंपल समझिए कि 5 पेंसिल, तो पेंसिल को हमने क्या बोला x, देखिए एक पेंसिल की कीमत x रुपया है, तो 5 पेंसिल की कीमत कितना 5x, कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, प्लस और 7 पेन, देखिए एक पेन की कीमत y रुपया, तो 7 पेन की कीमत 7y रुपया, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपया, दोनों मिलाकर कितना है 50 रुपया। देखिए समीकरण बन गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, परंतु क्या बोला 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल क्या हो जाएगा, ये पेंसिल ये है ना, तो 7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा, ये 7x प्लस 7 पेंसिल और 5 पेन, देखिए एक पेन की y रुपया है, तो 5 पेन की क्या कीमत हो जाएगा 5y रुपया, 5y, और दोनों मिलाकर खर्च कितना हो रहा है, देखिए कुल कीमत कितना है 46 रुपया, तो 46 लिख दीजिए, हो गया आपका समीकरण तैयार, ठीक है ना। जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपया है, क्या पूछा है हमसे, एक कुर्सी तथा एक टेबल की कीमत बताएं, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको हल, ये पॉइंट लिखिएगा कि एक कुर्सी तथा एक टेबल की कीमत बताएं, तो इसको मान लीजिए, माना कि एक कुर्सी की कीमत
x रुपया और एक टेबल की कीमत बराबर y रुपया। इसके पिछले क्वेश्चन जैसा ही, ठीक है। क्या बोला है कि 4 कुर्सी, देखिए हम क्या बोले, एक कुर्सी की कीमत x रुपया है, तो 4 कुर्सी की कीमत कितना हो जाएगा, 4x रुपया, 4x हो जाएगा नहीं, 4x प्लस। उसके बाद क्या बोला, 3 टेबल की कीमत, 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है। मतलब जब 4 को कुर्सी खरीदते हैं और 3 को टेबल खरीदते हैं तो 2100 रुपया खर्चा होता है। देखिए तो 3 टेबल है, क्या बोले, एक टेबल की कीमत y रुपया है, तो 3 टेबल की कितना हो जाएगा, 3y रुपया। दोनों मिलाकर क्या बोले, 4 को कुर्सियां और 3 को टेबल है मिलाकर कितना होता है, 2100 रुपया। तो यहाँ पर लिख दें, चलिए 2100 रुपया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्या बोला है कि जबकि 5 कुर्सी, जब 5 कुर्सी हो जाएगा तो इसमें 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5x, जो 5 कुर्सी तथा 2 टेबल, तो 2 टेबल तो क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 2y, ठीक है। उसके बाद क्या के बाद में कि 5 कुर्सी और 2 टेबल जब खरीदते हैं तो 1750 रुपया खर्चा, मतलब दोनों मिलाकर कितना होता है, 1750 रुपया खर्चा, ठीक है। तो दोनों समीकरण तो बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या कीजिए, इसको हल करना चालू कीजिए, एक्स वाई का मान निकालिए, ठीक है। इसमें आप कोई भी नियम से चल सकते हैं, प्रतिस्थापन चलिए, विलोपन चलिए, बर्गुणन चलिए, आपको जो नियम आसान लगता है उस नियम से आप सोल्व कर दीजिए। चलिए हम बर्गुणन के नियम से बनाते हैं इसको। हम क्या बनाते हैं बर्गुणन में, क्या बताया था कि वन साइड पहले जीरो कर लो, कि 4x प्लस 3y प्लस 2100 उठा के यहां कर लो, माइनस का 2100 बराबर 0। बर्गुणन नियम से बना रहे, इसलिए वन साइड में जीरो कर लिया, ठीक है। तो 5x प्लस 2y प्लस का है 1750, उठा के इधर कर लीजिए, माइनस का 1750 बराबर 0। उसके बाद क्या किया था, बर्गुणन का नियम याद कीजिए। उसके बाद क्या किए, ये a1 का मान रहता है, ये b1 का मान रहता है, और ये c1 का मान रहता है, ये a2 का मान रहता है, ये b2 का मान रहता है, और ये c2 का मान रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग x के लिए हल करते हैं। x बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, BC याद कीजिए, फॉर्मूला लिखने के स्टेप, BC है ना, और नीचे क्या लिखे थे, AB, और इसके बाद हम लोग क्या किया था, 1 2, अब 1 2 को उल्टा 2 1 लिख दिए। चलिए लिखते हैं 1 2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 1, नीचे भी वही 1 2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 1। उसके बाद क्या किया था हम लोग, मान रखे थे, मान रखेंगे, b1 का मान रखते हैं, b1 का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे गुना c2 का मान कितना, देखिए तो c2 का मान माइनस, देखिए माइनस का 1750, लिखिए माइनस का 1750, ठीक है। उसके बाद ये वाला माइनस लिखिए सामने, उसका b2 है ना, तो b2 का मान लिखिए, देखिए b2 का मान कितना है, b2 का मान 2 है, तो 2 लिख दीजिए, गुना c1 का मान कितना, माइनस का 2100, लिखिए माइनस का 2100, ठीक है। नीचे आ जाता है। उसके बाद a1 है, a1 का मान कितना है 4, तो 4 लिखिए, ठीक है, गुना। उसके बाद क्या है b2, तो b2 का मान देखिए कितना है 2, तो 2 लिखिए, माइनस। उसके बाद a2 है ना, तो a2 का मान देखिए कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, गुना। उसके बाद क्या है b1, तो b1 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, मान तो सारा सेट कर चुके हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच में गुना, इसको गुना करेंगे, अकेला माइनस है, माइनस आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे 3 5 15 का 5 बचा 1, 3 7 21 और 1 22, 22 के 2 बचा 2, 3 का 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5, तो 5250 आ गया, ठीक है। अब इसको जो गुना करेंगे देखिए, तो इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो दोनों माइनस मिलकर क्या होने का प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, 21 दूनी 42 और 2 फिर 0 है, ठीक है, 42 और 2 0 है, नीचे कर लीजिए। उसके बाद 4 दूनी 8 माइनस 5 दिया 15, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, 5250 में से 4200 निकालना पड़ेगा। देखिए माइनस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ऊपर में क्या होगा, माइनस वाला बचेगा। चलिए घटाइए, तो माइनस का 5250 में से जब निकालते हैं 4200, कितना निकालते हैं 4200, देखिए कितना बचता है, 0 के 0, 5 का 5, 5 में से 0 गया, सॉरी 0 से 2 में से 2 गया 0, अब 5 में से 4 निकाल दिए तो एक माइनस का बचेगा, कितना बचा, माइनस का 1050। तो यहाँ पर आप लिखिए माइनस का 1050, और नीचे देखिए तो 8 में से जब 15 निकालिएगा, देखिए प्लस का 8 है और माइनस का 15 है, माइनस की संख्या ज्यादा है, फिर बचेगा जब 8 में से जब 15 निकालिएगा तो बचेगा माइनस का 7, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 7 से इसको काटिए कि 7 1 का 7, देखिए 10 का 7 नहीं है, तो 3 बच गया, 3 जब इसके पास गया तो 35 बना, तो 7 पंचे 35, और ये किनारे वाले 0 भी बचा हुआ, तो कितना आ गया 150 रुपया। देखिए x क्या था हमारे पास, x था क्या, एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत कितना है 150 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालते हैं, y जब निकलेगा तो मतलब क्या होगा, टेबल की कीमत निकल जाएगा, ठीक है। चलिए y के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, याद करिए, तो वर्गुणन में y के लिए फॉर्मूला क्या लिखे थे, y बराबर CA, याद करिए CA, और नीचे वाला सेम था, जितना इसमें नीचे उतना ही इसमें भी नीचे रहता था, AB माइनस AB।
अब उसी तरह कर दिए 1 2 2 1, चलिए 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। चलिए C1 का मान लिखते हैं हम लोग। तो C1 का मान कितना देखिए तो ध्यान से, C1 का मान है माइनस का 2100, तो लिखना पड़ेगा माइनस का 2100, ये सामने गुना है ना, गुना A2 है। उसके बाद A2 का मान देखिए कितना, A2 का मान 5 है, तो हम लोग लिखेंगे 5, और ये सामने वाला माइनस लिखिए। उसके बाद क्या है C2, तो C2 का मान कितना देखिए तो माइनस का 1750, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस का 1750 गुना। उसके बाद क्या A1, तो A1 का मान देखिए तो कितना है 4, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 4, और नीचे वाला मान रखने को ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जितना इसके पास है उतना इसके पास है, इसलिए जितना यहाँ उतना ही हम लोग लिख देंगे। कितना लिखा हुआ 4 गुना 2, तो 4 गुना 2 आप लिखिए, ठीक है। माइनस का माइनस उसके बाद क्या 5 गुना 3, तो यहाँ लिखिए 5 गुना 3। चलिए सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए गुना करते हैं इसको, माइनस रहेगा ये आगे 21 पंचे कितना आ जाएगा 105, और ये दोनों जीरो किनारे वाला रख देंगे, ठीक है। ठीक है, अभी इन दोनों को गुना करेंगे तो सामने दो को माइनस है और 2 माइनस में प्लस बनता है, 1750 में गुना करना पड़ेगा 4 से। चलिए 4 गुना 0 जब करेंगे क्या हो जाएगा, ये 0 रह जाएगा, 4 पंचे 20 के 0 बचा 2, 4 के 28 और 2 30, 30 के 0 बचा 3, 4 का 4 और 3 7, ठीक है ना। अब नीचे लिखिए 4 दूनी 8 और माइनस 5 दिया 15। अब क्या देख रहे हैं कि माइनस का है 10,500, 10,500, हमें निकालना पड़ेगा कितना प्लस का 7,000, कितना निकालना पड़ेगा हमें 7,000 निकालना। घटा के देखिए कितना आता है 0 0 0 0 5 5, और 10 में से 7 निकालिएगा तो 3, माइनस का 3500 बच रहा है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है आपके पास, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम लोग, ये आया हमारे पास माइनस का 3500, नीचे तो वही बचेगा माइनस का 8 में से 15 निकालिएगा तो माइनस का 7, माइनस से माइनस खत्म कीजिए, 7 से 100 खत्म कीजिए, 7 पंचे 35, लेकिन ये दोनों जीरो आपके पास बचा हुआ है, तो कितना आया हमारे पास 500 यानी 500, ठीक है। y का मान कितना आया 500। y क्या है देखिए तो y है एक टेबल की कीमत, हमने एक टेबल की कीमत कितना निकाला है 500 रुपया, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा कि लिख दीजिएगा इसमें कि एक कुर्सी की कीमत 150 रुपया आया है और एक टेबल की कीमत जो है 500 रुपया आया हुआ है, ठीक है ना। आंसर कंप्लीट हो चुका है आपका।